शुरू शुरू में शादी होती है, नई नई शादी होती है ना, तो दुल्हन दूल्हे के लिए गाना गाती है। गाना गाती है, बरसाओ फूले बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लेकिन शादी के 5 साल बाद यही दुल्हन दूल्हे के लिए क्या गाना गाती है? मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सवेरा। देखो 10 साल बाद और भी बुरा कंडीशन हो जाता है आदमी के लिए। यही दुल्हन 10 साल बाद पति के लिए गाना गाती है, तुम पास से आए बदबू इतना आए, तुमने ना जाने कैसा गंध फैलाया है, अब तो मेरा दिल नहाने को होता है, क्या करूँ हाय परफ्यूम महंगा है। तो पति भी कभी कभी जानते हो नाराज हो जाता है, तो अपने पत्नी के लिए क्या कहता है? तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजिमी है जो कि अपना मुंह न दिखाया करो, बर्बादी के दिन अभी दूर है, ऐसा भयंकर समूह न दिखाया करो। एक और आप लोगों को बताया, अगर सोचो उदित नारायण जी, जो आपको पता है गदर 2 और गदर का बहुत अच्छा गाना ऊर्जा काले कावा, ठीक है, उस पे हम आपको बता रहे हैं, अगर उदित नारायण जी आपके कोचिंग में इतने बच्चे हैं, अगर वो आपके बगल में रेस्टोरेंट खोले तो वैसे गा गा के अपना सामान बेचेंगे, ठीक है। वो गाएंगे कैसे? लई जा प्यारे गरम समोसा, साथ में उड़ा पाओ, भाभी को अपने हाथों से ले जाके खिलाओ, दूध की डेयरी है अपनी, दूध भी लेके जाओ, चाय बनाओ या दही जमाओ, चाहे जो बनवाओ, ये लहजा मेरा घी देसी, ये लहजा मेरा घी देसी। ठीक, देखो कभी कभी बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। हमारे घर पे हमारे भैया के ससुर आए, तो जब जाने लगे तो हमें 50 रुपया देने लगे, तो हमने कहा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ले लो, हमने कहा नहीं 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 चाहिए, मेरे कहाँ रोज आते हैं, तब आपको सोचना चाहिए, सब 50 दे रहे हैं। उसके बाद कहने लगे आप बड़े वाले, आप कहे ऐसे बात नहीं है, ऐसे किए लेकिन अगली बार बढ़ा दीजिए। अब देखो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहने लगे डॉक्टर साहब हमें भूख नहीं लगता, डॉक्टर कहने लगे अपना खाना हमें दीजिए। एक बार हम डॉक्टर के पास गए, कहे डॉक्टर साहब हमें खांसी है, तो कह रहे इसका बहुत अच्छा इलाज है, हमने कहा क्या है, खांस लिया करो। एक बार हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब हमें खांसी आ रहा है, तो उन्होंने हमें सिरप दिया, कहने लगे 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम और 2 चम्मच सोने से पहले और 2 चम्मच सुबह के बाद। हमने कहा रहने दीजिए, इतना चम्मच हमारे पास नहीं। खांसी ले, आप सोचो हम आपके वहाँ कोचिंग में आ रहे थे, ऑटो पे जैसे ही बैठे हमारे सामने एक औरत बैठ गई अपने बच्चे को लेके। अब जैसे ऑटो चलने लगा, बच्चा रोने लगा, तो औरत कहने लगी चुप हो जाओ बाबू, चुप हो जाओ, ना चॉकलेट भैया को दे देंगे, ऐसा हमारे तरफ वैसे मुंह में पानी आ गया। तो उसके बाद फिर कहने लगी चुप हो जाओ बाबू, चुप हो जाओ, ना चॉकलेट भैया को दे दूंगी। इतने में आपका सिनेमा क्लासेस पीछे रह गए, हम आगे चले गए रोडवेज तक। फिर औरत कहने लगी चुप हो जाओ बाबू, चुप हो जाओ, ना चॉकलेट भैया को दे दूंगी। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा आंटी आपको देना है पूरी चीज। अब इससे आगे हम नहीं जा पाए, हमारा हिसाब पीछे तो हम बहुत आगे आ गए, अधूरा रह गया। पति ने अपने बीवी से कहा कि तेरे प्यार में मैं कुछ इस कगार पर आ गया हूँ, कि तेरे प्यार में मैं कुछ इस कगार पे आ गया हूँ, जिस दुकान का मालिक था उसी पे पगार पे आ गया। तो आप लोग फिर इसके बाद हम सुनाए, मोदी जी जो है आपको खुद बताएंगे, आप सुनिए। मोदी जी बोले, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, कल रात 8 बजे, घबराइए नहीं, रोड नहीं बंद होगा। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था,
टीवी में एक ऐसा गाना हमने सुना, हमें पीड़ा हो गया। गाना सुने जिसके बेबी गौरी, उसका भी बड़ा नाम है। अब कमरे में बैठा दो, रोशनी का क्या काम है। जिसके बेबी काले, उसका भी बड़ा नाम है। आंखों में उंगली फिरा दो, काजल का क्या काम है। हमने उसमें देखा सारी बातें शादीशुदा के लिए हो रही है, तुम्हारों के लिए तो कुछ है ही नहीं। देखिए मोदी जी एक चीज और उजला लाए थे, शौचालय को आप लोग कुछ आदमी लोग बाहर जाते थे, ठीक है, उसके लिए एक बार हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन फरमाइश एक बार और सुना है। मोदी जी जो है लोगों को पाबंदी लगाए कि बाहर शौचालय कोई नहीं जाएगा, ठीक है, उसके लिए डरवा कैसे रहे, कह रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ कि जो आदमी बाहर शौचालय के लिए जाएगा, उसका सबसे पहले पानी छीन लिया जाएगा। उसके बाद वो आदमी जिस पोजीशन पे बैठा होगा, उसी पोजीशन पे दौड़ाया जाएगा। अब आप लोगों की बारी कि आप लोगों को बाहर जाना है या घरे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। दो तीन मिनट अच्छा, शाहरुख खान का, नाना पाटेकर हाँ बिल्कुल, शाहरुख खान का आप सुनिए। अरे कितनी बात है, इतनी धूप है और हम लोग बाहर घूम रहे हैं। अरे लड़कियों का क्या है, वो तो ब्यूटी पार्लर चली जाएंगी, लेकिन लड़के इतने के खाते होके घूमोगे, पता ही नहीं चलेगा इंडियनों के वेस्ट इंडीज। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप लोग दिन भर पढ़िए, रात भर पढ़िए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो हालत मेरे जैसी हो जाएगी। गर्मी के महीने भी काम हो गए मेरी तरह। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अगर पढ़ोगे तो बेहतर बन जाओगे। और नाना पाटेकर को सुनोगे? अच्छा है, क्या है पापा तालू है तुझे देखा तो राणा सनम का था ना। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है, गाड़ी है, बस बीवी नहीं है। शादी ना हो, देखो शादी करना चाहिए। देखो शादी करने के बाद जानते हो, अगर आदमी मर जाए और नरक में चला जाए तो अपने घर जैसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि शादी के बाद इंसान जो है कहीं ना कहीं, देखो राजू श्रीवास्तव साहब जो हमारे गुरु भी थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे कि जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे उससे पूछो कल हंसे। तो आप लोग बहुत अच्छा लगा। बाकी अगर और कुछ कहिए तो हम सुनाए, क्योंकि आप लोग का भी समय है, हम भी विद्यालय से आए डायरेक्टली घर से ही, ठीक है। बाकी आप लोगों से एक ही चीज कहेंगे कि आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बीमारी को दूर भगाते रहिए, और आप लोग भी अपने माता पिता से ज्यादा जुड़े, ठीक है। आंसू तेरे निकले आके मेरी हो, आंसू तेरे निकले आके मेरी हो, धड़कने तेरी धड़के धड़कन मेरी हो, और लोग दुआ करें कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो, बिजनेस तुम करो, इनकम मेरी हो। सुजीत जी के इतने दर्द को सुनते हुए मुझे एक शायरी याद आ गई, और सुजीत जी के लिए स्पेशली जो है देखिए, थोड़ा आप सुनेंगे समझ आएगा, नहीं सुनेंगे ध्यान से समझ नहीं आएगा। दिल की चोटों ने हमें चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। लो सुजीत, इसका रोना नहीं कि तुमने कर दिया बर्बाद, इसका रोना नहीं कि तुमने कर दिया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद। और हम कहना चाहेंगे आप लोगों से, उसको समझिए, सर के लिए नहीं, आप और हमारे लिए, ठीक है।
लगता है। और एक चीज हम जरूर आप लोगों के बीच में एक चीज कराएंगे, क्योंकि रत्नेश सर, उपेंद्र सर सिग्मा परिवार के लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज्यादा आप लोगों को प्रेरणा देते हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, लेकिन खड़े होकर सम्मान एक बार इतनी और हम हमेशा कहते हैं कि सिग्मा परिवार में हमें आके बहुत अच्छा लगता है। एक सीबीए संस्था के लिए एक परिवार की तरह है, यहाँ पे सब लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मिलजुल के रहते हैं। और सर आप ही लोगों के लिए जो भी चीजें करते हैं